मुझे कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाए। प्रभु जी, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जिसका 2 स्टेप मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यह है त्रिविधि प्राणायाम का 3rd स्टेप। यदि आप इस प्राणायाम को ठीक ठीक कर लेते हैं तो आपका श्वास पर मिनट 12 बार होगा। और यदि एक इंसान का श्वास यदि 12 बार चलता है तो वह पशु पक्षी जीव जंतु से बात कर सकता है। ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसे योगी करते हैं। और आपने सुना होगा, कुछ योगी हैं, साधु संत हैं जो प्रकृति से बात करते हैं, बाघ, इनको सब काबू कर लेते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं से इसी प्राणायाम को करते हैं और अपने श्वास को 12 ले आते। कुछ योगी तो इसे 7 तक करते हैं। इस प्राणायाम को रेगुलर करने से, कई साल करने से श्वास की स्थिति 12 आ जाती है और इससे वह प्रकृति से बात करने लगता है। जो भी इस प्राणायाम को करेगा वह अपने कमेंट बॉक्स में अपना एज और क्या क्या प्रक्रिया करता है बोलेगा। यदि मैं उसे करने बोलूँगा तो ही करिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ये बहुत कठिन है, इसमें श्वासों की संख्या बहुत ज़्यादा है, नर्व फट सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है। इसे कैसे करना है? इसे उसी तरह से एक आसन लेना है जिस तरह से पूरब में या इधर में बैठ जाना है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ये थोड़ा टफ प्राणायाम है क्योंकि इसमें श्वास लेना बहुत ज़्यादा है, श्वास को छोड़ना भी बहुत ज़्यादा है, इसमें पूरक कुंभक भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसे करना कैसे है? इसे करने के लिए सबसे पहले अपना आंख बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, 3rd आई में आपका कंसंट्रेशन कर लीजिए और नाक से लंबा श्वास लीजिए। नाक से श्वास लेना है और 48 काउंट करने तक श्वास को लेना है। श्वास को नाक से लेना है, 48 काउंट तक करने तक श्वास को लेना है और 48 काउंट करने तक श्वास को छोड़ना है। श्वास हौले हौले लेना है। श्वास लेते समय किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालना है, बहुत हल्का हल्का लेना है, आराम से लेना है, किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है। आराम से श्वास लीजिए, आराम से। थोड़ा टफ है, करने में दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। ये तो हो गया भस्त्रिका, जिसमें लंबा श्वास लेना है और लंबा श्वास छोड़ना है। अब करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आपको दाएं नासिका को दबा के आपको बाएं नासिका से श्वास लेना है। 48 काउंट करने तक श्वास को लेना है। कितना काउंट करने तक? 48 काउंट करने तक श्वास लेना है। श्वास को रोकना है, यानी कुंभक। 64 काउंट करने तक श्वास को रोकना है और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ना है। 40 काउंट करने तक छोड़ना है, यानी रेचक। कैसे करना है? दाएं नासिका को अंगूठे से दबा दीजिए, बाएं नासिका से हौले हौले श्वास लीजिए, 48 काउंट करने तक श्वास लीजिए, जिसको पूरक कहते हैं। फिर श्वास को रोक दीजिए और 64 काउंट करने तक श्वास को रोकना है, जिसे कुंभक कहते हैं। और फिर बायां नाक को लास्ट के दोनों अंगुली से दबा के दाएं नाक से श्वास को छोड़ना है।
40 काउंट करने तक छोड़ना है। फिर दाएं नासिका से श्वास को लेना है। 48 काउंट करने तक श्वास को लेना है, जिसे पूरक कहते हैं। श्वास को रोक देना है। 64 काउंट करने तक श्वास को रोक देना है, जिसे कुंभक कहते हैं। फिर बाएं नासिका से श्वास को छोड़ना है। 40 काउंट करने तक श्वास को छोड़ देना है। आशा करता हूँ मैंने सब चीज़ें पूरी डिटेल से समझा दी। इसमें याद रखना है, प्राणायाम में पूरक 48 है, कुंभक 64 है, 40 रेचक। आशा करता हूँ आप मेरे प्राणायाम को ठीक से समझ लिए हैं। आप कोई भी एक सेट कीजिए, या तो स्वामी विवेकानंद का 2 सेट है उसको कीजिए, या इसके कीजिए। आप जब उत्तम को करेंगे तब आपका शरीर ऐसा लग सकता है कि शरीर डोल रहा है, शरीर में कंपन हो सकता है, या ऐसे भी लग सकता है कि आपका शरीर जमीन से थोड़ा उठ गया है। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा लगता है कि आपका शरीर डोल रहा है या शरीर आसन से थोड़ा उठ गया है, तो आप जानिएगा आपका कुंडलिनी जाग गया है। इसे बड़ा सावधानी से कीजिएगा। आस्ते आस्ते सांस लीजिएगा। श्वास में किसी प्रकार का प्रेशर मत डालिएगा। ज़्यादा प्रेशर डालने से नाक से खून आ सकता है। इसमें श्वास को बहुत आस्ते आस्ते डाल लेना है, बहुत आस्ते आस्ते छोड़ना है। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना है। यदि आप ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, धक्का मुक्की देंगे, तो आपका नर्व फट सकता है, और नर्व फटेगा तो नाक से खून आ सकता है। इसको बहुत आराम से, शांति से कीजिए, सफल होंगे। आशा करता हूँ मेरे प्राणायाम को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।